यहाँ मौत के 48 साल बाद भी कर रहा है सैनिक सरहद की रखवाली। अपने देश में देवी देवताओं के तो बहुत मंदिर हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपने देश में एक भारतीय सैनिक का भी मंदिर है, जहाँ दूर दूर से लोग शीश नवाने पहुँचते हैं। कहा जाता है कि इस भारतीय सैनिक ने मृत्यु के बाद भी सेना की नौकरी करनी नहीं छोड़ी। सुनने में थोड़ा अजीब सा जरूर लग रहा होगा, लेकिन यह हकीकत है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक में जेले दर्रे और नाथुला दर्रे के बीच 14,000 फीट की ऊंचाई पर बने इस मंदिर में दूर दूर से लोग दर्शन करने पहुंचते हैं। केवल भारतीय सेना ही नहीं, चीनी सेना भी उनके सामने शीश नवाने आती है। हम बता रहे हैं सिपाही से बाबा बने हरभजन सिंह की कहानी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। सिक्किम से सटे भारत चीन सीमा पर एक सैनिक ऐसा भी है जो मौत के 48 साल बीत जाने के बाद आज भी सरहद की रक्षा कर रहा है। जी हाँ, सुनने में बात जरूर हैरत में डालने वाली है, लेकिन यह सच है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि इस मृतक सैनिक की याद में एक मंदिर भी बनाया गया, जो लोग के लिए आस्था का केंद्र बन गया और यहाँ रोजाना बड़ी संख्या में लोग इनके दर्शन के लिए दूर दूर से पहुँचते हैं। भारतीय सेना में जांबाजों की कभी कमी नहीं रह गई। एक से बढ़कर एक जांबाज भारतीय सेना में रहे, जिसकी वजह से बाकी जवानों के हौसले भी बुलंद रहते हैं। सेना में एक ऐसा भी जांबाज शामिल था, उसका नाम था सिपाही हरभजन सिंह। मात्र 22 साल की उम्र में ग्लेशियर से गिरने के कारण उनकी जान चली गई थी। बर्फ में दफन हो जाने के बाद भी लगभग 38 साल तक सेना ने उन्हें रिटायर नहीं किया। 38 साल के बाद साल 2006 में उन्हें सेना से आधिकारिक तौर पर रिटायर किया गया। इस दरमियान को प्रमोशन भी दिया गया। दिन रात जागकर करते थे रखवाली। दरअसल उन दिनों चीनी सेना डोकलाम के मुद्दे पर लगातार भारतीय सेना को धमकी दे रहा था। चीन भारत को उखाड़ फेंकने की बात कहकर भारतीय सेना के जवानों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था, मगर उनको भारतीय सेना में हरभजन सिंह जैसे जवानों के होने का अंदाजा नहीं था। हरभजन सिंह दिन रात जागकर चीन सेना की हर हिम्मत पर कड़ी नजर रखते थे। वो सीमा पर होने वाली हर गतिविधियों के बारे में भारतीय सेना को पहले ही सतर्क कर देते थे। ऐसा नहीं है कि बाबा हरभजन सिंह के बारे में चीन के सैनिक को मालूम नहीं है। चीन के सैनिक को भी बाबा हरभजन सिंह के बारे में जानकारी है। पाला और भारतीय फौज के बीच जब फ्लैग मीटिंग रखी गई तो बाबा हरभजन के लिए एक कुर्सी खाली रखी गई थी। ऐसे में भारतीय फौज को दूसरी आस्था है कि अगर चीन की तरफ से हमला होता है तो बाबा हरभजन सिंह पहले ही उन्हें इस बात की सूचना दे देंगे। नाथुला में सिपाही हरभजन सिंह को बाबा हरभजन के नाम से जाना जाता है। हरभजन की जान भी निगरानी के दौरान ही हुई थी। वो घोड़ों पर बैठकर ग्लेशियर के पास निगरानी कर रहे थे। इसी दौरान असंतुलित होने पर वो ग्लेशियर में गिर गए। उन्हें खोजा गया, लेकिन वे नहीं मिले। सेना के किसी जवान ने यह खबर भी फैला दी कि हरभजन सिंह गायब हो गए। बाबा हरभजन के बारे में एक बात ये भी प्रचलित है कि वो अपने एक फौजी दोस्त के सपने में आए। उन्होंने अपने दोस्त को उनका शव पड़ा होने की जगह के बारे में बताया जाता है कि हरभजन ने अपने एक फौजी दोस्त प्रीतम सिंह के सपने में आए और खुद बताया कि उनका शव कहाँ पड़ा है। प्रीतम ने इस बारे में अपने अधिकारियों को जानकारी दी। प्रीतम सिंह के सपने के आधार पर उस जगह पर जाकर हरभजन के शव की तलाश की गई। तब सेना को वहां पर बाबा हरभजन का शव पड़ा मिला। उसके बाद बाबा हरभजन अपने मित्र प्रीतम को सपने में जो भी संदेश देते थे, भारतीय सेना उस पर लगातार अमल करती रही। सिपाही हरभजन सिंह ने एक बार अपने दोस्त प्रीतम सिंह के सपने में आकर उन्हें ये बताया कि उनके शव के साथ आगे क्या करना है। उन्होंने अपने शव में निर्देश दिया कि शव का अंतिम संस्कार नाथुला में ही किया जाए और इस जगह पर उनकी याद में एक मंदिर बनवा दिया जाए। उसके बाद सैनिकों में बाबा हरभजन को लेकर इस कदर आस्था बढ़ी कि उन्होंने एक बंकर को ही मंदिर का रूप दे दिया। बाद में जब उनके चमत्कार बढ़ने लगे और वो जगह विशाल जनसमूह की आस्था का केंद्र बन गया, उसके बाद उनके लिए एक मंदिर बनाया गया। ये मंदिर गंगटोक में जेलेब दर्रे और नाथुला दर्रे में करीब 13,000 फीट की ऊंचाई पर आज भी बना हुआ है। बाबा हरभजन सिंह अपनी मृत्यु के बाद से ही लगातार
लगातार ही अपनी ड्यूटी देते आ रहे हैं। उनके लिए बकायदा तनख्वाह भी दी जाती है। उनकी सेना में एक रैंक थी, नियमानुसार उनका प्रमोशन भी किया जाता रहा। यहाँ तक कि उन्हें कुछ साल पहले 2 महीने की छुट्टी पर गांव भी भेजा गया था। उनके लिए ट्रेन में रिजर्व सीट की जाती थी। 3 सैनिकों के साथ उनका सारा सामान उनके गांव भेजा जाता था तथा 2 महीने पूरे होने पर फिर वापस सिक्किम लाया जाता था। जिन 2 महीने बाबा छुट्टी पर रहते थे, उस दरमियान पूरा बॉर्डर हाई अलर्ट पर रहता था, क्योंकि उस वक्त सैनिकों को बाबा की मदद नहीं मिल पाती थी। ऐसे में सीमा पर तैनात जवान हाई अलर्ट पर रहते थे। भारतीय सैनिकों में बाबा हरभजन से काफी आस्था जुड़ी है। भारतीय सेना के जवान वहां पर जरूर अपनी ड्यूटी जाने के दौरान बाबा मंदिर में मत्था टेकने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि बाबा हरभजन सिंह जेलेब दर्रे से लेकर नाथुला दर्रे तक भारतीय सीमा की रक्षा करते हैं। ऐसे ही विभिन्न जानकारियों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और साथ ही साथ हमारे चैनल को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।